ये दो तस्वीरें हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उस इंसिडेंट की जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये प्रयागराज का इंसिडेंट है जो कि 22 अप्रैल यानी 22 अप्रैल 5 members of a family were found dead. Now it is suspected that they were murdered. So first picture is of the grieving relatives of this family. Now this incident happened on the 22nd of April. I'll give the details later on. Let's continue with it. Second picture is of the police station of Prayagraj. Third is the police team that reached the spot, and the fourth picture is of the previous incident. उस केस में भी 5 लोगों की मौत हुई थी, 5 लोग की बॉडी मिली थी। अभी भी क्लियर नहीं है कि ये वो 5 क्या नेचुरल डेथ था, सुसाइड था, या कोई कॉन्स्पिरेसी थी, या मर्डर था। नेचुरल डेथ तो ऑब्वियसली नहीं था क्योंकि उनका एज ग्रुप अलग अलग है। तो क्या वो मर्डर है या फिर कुछ और, दैट इज अगेन अंडर डाउट एज फार द सेकेंड इंसिडेंट इज कंसर्न। तो चौथी पिक्चर उस इंसिडेंट की, और वो लोग हैं, उनकी तस्वीरें जो लोग जिनकी बॉडी मिली थी। तो आखिर पूरा माजरा क्या था? प्रयागराज में एक गांव है जिसका नाम है खेवराजपुर, और खेवराजपुर में कहा जा रहा है कि 5 लोगों को किसी धारदार चीज से गले में अटैक करके मार दिया गया, यानी गला रेत कर मार दिया गया। सो दे वर अटैक्ड बाय अ शार्प वेपन on neck and they were all killed. That's what is suspected. There is still no clarity on why did that happen and who did it. किसने किया, क्यों किया, ये क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो चीज साफ है वो ये कि 5 लोगों को मारा गया, और इनको इनकी आइडेंटिटी भी क्लियर है। राजकुमार यादव 55 year old, राजकुमार वाइफ कुसुम 50 year old, राजकुमार डॉटर इन लॉ सविता 30 year old, राजकुमार ग्रैंड डॉटर 2 साल की बच्ची है मिताक्षी, एंड राजकुमार डॉटर मनीषा। यानी राजकुमार की खुद 55 साल की राजकुमार है, उनकी पत्नी 50 साल की है, उनको उनकी बेटी 25 साल की है, उनकी बहू 30 साल की है, और उनकी पोती जो सिर्फ 2 साल की थी उसको भी मार दिया गया। 5 लोगों को मार दिया गया। तो ये अपने आप में काफी परेशान करने वाली घटना है, क्योंकि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है वो हम सब जानते हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है। कितना बेहतर कितना खराब ये डिबेट नहीं है। एक भी डेथ हो रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एंड इफ इट इज मर्डर देन उसका और ज्यादा संजीदगी से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बिकॉज क्राइम इज क्राइम। आप ये नहीं बोल सकते कि 5 साल में क्राइम कम हो गया, वो लॉजिक बीजेपी नहीं दे सकती यूपी में, या योगी आदित्यनाथ नहीं दे सकते। 2 इंसिडेंट प्रयागराज में एक के बाद एक हफ्ते के भीतर, और 5 लोगों को मार दिया जाता है। दूसरे केस में तो क्लियर है इट्स अ मर्डर केस, पहले वाले में सस्पेक्टेड है कि वेदर इट्स अ मर्डर और सुसाइड। ये कहा जा रहा है कि पहले वाले इंसिडेंट में जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, चौथी तस्वीर जो है, ये कहा जा रहा है कि सुसाइड पैक्ट भी हो सकता है या फिर ये मर्डर भी हो सकता है, लेकिन ये क्लैरिटी नहीं है। तो 2 इंसिडेंट हो जाएं तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए परेशान होने वाली बात है। अब कितने परेशान हैं योगी आदित्यनाथ ये तो वो जानते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा परेशान है ममता बनर्जी, और इसीलिए उन्होंने अपनी टीम तुरंत से दौड़ा दी। तो इन 5 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, और जो इन्वेस्टिगेशन अब तक हुई है उसके मुताबिक इनके सिर पर चोट लगी थी 5 की, और क्योंकि इनमें 3-4 विमेन है, सो इट्स नॉट क्लियर whether it's just a murder or it's a rape cum murder. So that's also not clear. So it is still being investigated. Postmortem is being carried out. So once postmortem report is there and forensic examination reports are there, then we will know कि exactly प्रयागराज में हुआ क्या है, क्योंकि 2 इंसिडेंट एक हफ्ते के भीतर हो जाना ये अपने आप में काफी परेशान करने वाली बात है। जो दूसरा मामला है, ये तो पहला वाला मामला था जिसका जिक्र मैं कर रहा था, जो पहली तस्वीर है और जिसमें आपको उनके रिलेटिव दिखाई दे रहे हैं रोते हुए। पुलिस टीम भी उसी इंसिडेंट पे है जिसका हमने अभी जिक्र किया, जहां पर सिर पे अटैक करके 5 लोगों को मार दिया गया, जिनका नाम मैंने बताया। अब दूसरा इंसिडेंट, जो चौथी तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि क्या ये मर्डर है या सुसाइड, ये दूसरा इंसिडेंट। और ये इंसिडेंट जो है वो 18 अप्रैल को रिपोर्ट किया गया, यानी पहला अभी वाला इंसिडेंट 22 अप्रैल को
और दूसरा इंसिडेंट 18 अप्रैल, 5 दिन के भीतर 2 इंसिडेंट। और जो दूसरा इंसिडेंट है वो है खगलपुर एरिया का, ये भी प्रयागराज में ही है। So that's what all that I wanted to discuss. There is something that has happened in Prayagraj district of Uttar Pradesh. It is extremely shocking. There should be not just action, but an assurance that such murders, such deaths will not take place in Uttar Pradesh, because Uttar Pradesh law and order situation is not good. And historically, it is one of the worst state as far as the law and order is concerned. उत्तर प्रदेश से ज्यादा बुरा हाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किसी भी स्टेट का नहीं है, और हिस्टोरिकली ऐसा ही रहा है। अगर योगी जी में रियली वो पावर है कि वो चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर को सुधारिए, लोगों की जिंदगी बचाइए, क्योंकि अगर कोई भी शख्स मरता है तो फिर वो लॉस आपका है, क्योंकि यू आर द चीफ मिनिस्टर. यू डोंट नीड एनी certificate or any fact finding team from any other political party or anyone else. You should self regulate and you should take self action, because यूपी में लॉ एंड ऑर्डर करेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बड़े बड़े सारे यूपी में बेस्ड है, और अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो ना कोई इन्वेस्ट करेगा, ना कोई बच्चों को पढ़ाने भेजेगा, और जो हालात हैं उसमें लोग स्टेट को छोड़ के चले जाएंगे. अगर ये बात योगी जी समझते हैं तो प्लीज सेट योर हाउस इन ऑर्डर. सो दोनों ही चीफ मिनिस्टर सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा सीट लेकर बैठे हैं, लेकिन दोनों ही स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की हालत जो है वो आपके सामने है. बोथ द स्टेट्स नीड टू पुल अप देयर सॉक्स, सेट देयर हाउस इन ऑर्डर एंड सेट एन एग्जांपल फॉर अदर स्टेट्स. एक दूसरे पे सवाल उठाने से कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है. ममता बनर्जी नीड्स टू करेक्ट हर स्टेट फर्स्ट, पुट योर स्टेट इन ऑर्डर, एंड मिस्टर योगी आदित्यनाथ आल्सो नीड टू इंश्योर दैट देयर इज नो सच इंसिडेंट लाइक दिस इन यूपी, बिकॉज 5 लोग एक हफ्ते के भीतर 2 बार ये इंसिडेंट्स हो जाएं और 10 लोगों की जान चली जाए, ये कोई छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है. जैसे वेस्ट बंगाल में उतने सारे लोगों का मरना, उतने सारे लोगों का रेप होना, उस लड़की 14 साल की लड़की का मरना, रेप होना, जितना सीरियस है उतना ही सीरियस ये भी है. सो प्लीज ट्रीट दिस एज सीरियसली एज you can. And also I request all of you, if you really think every life matters, if you really think that we need to highlight things like this, please share the video. If you share the video, then it reaches many more people, because I was not there for a considerable period of time, so a lot of people don't even know that I'm back. So I request all of you to please share the video, let others know that we are active, we are back, because पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है जिसके कारण आपको जाना पड़ता है, और वो जरूरी होता है, और उसके कारण बहुत सारा चीज जो मैं प्लान करता हूं वो मैं नहीं कर पाता हूं. होपफुली द ब्रेक्स आर लेस और द गैप्स आर लेस, बिकॉज आई पर्सनली अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर मी टू start things, take it to a level, and then because of a break it takes a back seat. So please help me reach to other people. Please tell your friends that we are back. We are talking about things that concerns you, that concerns common people, and we shall continue to talk about that. On that note, I take leave. Thank you so much for connecting. Stay safe, stay connected. Shall be back with Speak Up India at 10 p.m. I have already intimated you the topic. Hopefully you join in greater numbers at 10 p.m. See you then. Bye-bye.